येस बैंक पर एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि येस बैंक के जो 8,415 करोड़ के 81 बॉन्ड राइट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कैबिनेट रिकॉर्ड्स और मीटिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। मामला 2020 में येस बैंक रेस्क्यू प्लान के दौरान बॉन्ड्स को पूरी तरह राइट ऑफ करने से जुड़ा है, जिससे हजारों निवेशकों का पैसा फंस गया था। कोर्ट अब ये चेक करना चाहता है कि सरकार और आरबीआई ने ये फैसला किस आधार पर लिया था। 81 बॉन्ड्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, लेकिन कई निवेशकों का आरोप है कि उन्हें इसके जोखिम, इसके रिस्क सही तरीके से नहीं बताए गए थे, नहीं समझाए गए थे। और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है दोबारा से, जो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जो है रिकॉर्ड्स मांगे हैं। तो सर, अब ये मामला फिर से हम कहें कि आज ये उठता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, आरबीआई से कुछ रिकॉर्ड्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो क्या ये मसला है, क्या कुछ निकलकर सर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनेंस मिनिस्ट्री को दरअसल जमकर फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि आप जिस कैबिनेट मीटिंग में यस बैंक के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का फैसला लिया गया था, उस मीटिंग के मिनट्स को लेकर आइए। क्यों ये फैसला लिया गया, उसमें किन मसलों पर चर्चा हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या यूनैनिमस ये फैसला था, 81 बॉन्ड को राइट ऑफ किया गया या उनको खत्म कर दिया गया 415 करोड़ रुपए के। तो ये फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया कैबिनेट में, उसका पूरा रिकॉर्ड असल में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगा है। एसजी जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए बोला है। अब अचानक से ये मसला नहीं आया। दरअसल 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। और ये सुनवाई क्यों शुरू हुई? बॉम्बे हाई कोर्ट का दरअसल फैसला आया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने के फैसले को क्वैश कर दिया था, खारिज कर दिया था। इसको गलत, अवैध बता दिया था कि आप इन 81 बॉन्ड्स को रद्द नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में फिर 3-4 पिटीशन आई, जिसमें सरकार, आरबीआई और तमाम वो पहुंचे वहां पे। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला जो है वो रिजर्व कर दिया था, सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए और पहले कैबिनेट बैठक में क्या क्या कार्रवाई हुई जिसमें ये फैसला लिया गया, उस पूरे फैसले की मुझे आप जानकारी दीजिए उसके बाद। और आज ही 3 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता को बोला था कि आप सारे रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि यस बैंक पहले बोल चुका है कि इस मामले में उसके ऊपर उसके मटेरियल, कोई फाइनेंशियल हेल्थ पर उसकी कोई असर पड़ने की उसको उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ पड़ेगा। लेकिन अगर ये फैसला आता है, अगर 8,415 करोड़ रुपए के राइट ऑफ करने का फैसला खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप ये समझ कर चलिए कि हजारों जो बॉन्ड होल्डर हैं जिन्होंने इन 81 बॉन्ड्स को खरीदा और जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब हमको मिसलीड करके इन बॉन्ड्स को बेचा गया, जिनमें पता नहीं था कि साहब ये बॉन्ड किसी दिन राइट ऑफ हो जाएंगे और उनका गाड़ी कमाई का पैसा जीरो हो जाएगा, वो उनको आइडिया ही नहीं था और अचानक से आपने बंद कर दिए इनको। जो बॉन्ड होल्डर हैं उनका एक तर्क ये भी है कि साहब जब आपके पास, जब देखिए 5 मार्च 2020 को सरकार ने जो यस बैंक है उसको मॉरेटोरियम उस पर लगा दिया था। आरबीआई ने बोर्ड को सुपरसीड किया और आरबीआई ने पूरा कि कैसे बैंक चलेगा ये आरबीआई ने अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद एक एसबीआई की अगुवाई में कंसोर्शियम बना जिसने पूरे बैंक को फिर बचाया, कैपिटल इन्फ्यूज किया। हाँ, तो जब इसको इसको मोरेटोरियम लगाया गया, बैंक को बचाने की कोशिश की गई, और उसके बाद उसमें ये फैसला लिया गया कि साहब यहाँ 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर देते हैं। तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका एक बड़ा सवाल ये था कि आपने बॉन्ड होल्डर्स को तरजीह नहीं दी, आपने इन्वेस्टर्स को तरजीह दी। आप इन्वेस्टर्स पर इस तरह का जो पाबंदी या इस तरह का नुकसान जो है, लॉस, वो इन्वेस्टर्स को भी दे सकते थे, जबकि आपने बॉन्ड होल्डर्स को जो 8,500 करोड़ के तकरीबन के हैं वहां पर उनको एक बड़ा झटका दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर फिर 81 बॉन्ड जिन लोगों ने खरीदा था वो कोर्ट पहुंचे थे
और वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देकर ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। बिल्कुल सर, मेरा सवाल वैसे आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो निवेशकों के हक में फैसला सुना देता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? क्योंकि 81 बॉन्ड्स का मामला आपको याद हो कि अभी HDFC बैंक के अंदर भी ये आया था। बिल्कुल। अब ये जो बैंक है ये 81 बॉन्ड्स को ज़बरदस्ती बेचने पे क्यों तुले हुए हैं, वो भी मिसलीड करके, मिसगाइड लोगों को करके, और फिर ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना बड़ा झटका होगा अगर ये निवेशकों के पक्ष में आ गया ऑर्डर? नहीं, देखिए बैसल 3 के जो नॉर्म्स है उसके तहत बैंक अपना कैपिटल एक्सपेंड करने के लिए 81 बॉन्ड ला सकते हैं। 81 बॉन्ड या एडिशनल जो आपके जो बॉन्ड हैं वो ऐसे बॉन्ड होते हैं जो हाई रिस्क जोन में होते हैं। इनमें ब्याज ज़्यादा मिलता है लेकिन इनके डूबने की भी पूरी मतलब डूबने के भी आसार होते हैं। जब डूबते हैं तो लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। तो अक्सर इन मामलों में बैंक जो है वो मिसलीड करके इन बॉन्ड्स की सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, ताकि वो अपना कैपिटल बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि ये फैसला अगर बॉन्ड होल्डर्स के पक्ष में आता है तो आप ये समझकर चलिए कि जो तमाम बैंक हैं वो 81 बॉन्ड्स को लाने में और उसके जरिए उसको मिसलीड कर कर बेचने की जो एक प्रक्रिया है उससे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जहाँ पे कि बॉन्ड होल्डर्स को बड़ी राहत दी जाएगी। बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है 81 बॉन्ड्स का, येस बैंक के अंदर हो या HDFC बैंक के अंदर की बात हो, इससे एक बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी जो हम कहते हैं उस पर, और जो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की हम बात करें उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं इन मामलों के बाद? नहीं, देखिए 81 बॉन्ड्स जो दरअसल बॉन्ड हैं उनके साथ इस बात का क्लॉज है कि वो बंद किए जा सकते हैं और उसमें लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक गलती ये करते हैं कि बैंक इस बात को इन्वेस्टर्स को नहीं बताते कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब भी सकता है अगर बैंक किसी मुश्किल में आता है। तो ये आप अगर क्लॉज बताते हैं इन्वेस्टर्स को तब जो हाई रिस्क लेने की जिनकी हैसियत है कि ठीक है साहब मैं इस रिस्क के साथ तैयार हूँ, मुझे लगता है कि बैंक काम करता रहेगा, बैंक के सामने कोई इश्यू नहीं आएगा, तो ऐसे लोग लगाएंगे। लेकिन जो लोग मान लीजिए कोई बुजुर्ग इन्वेस्टर है वो ऐसे किसी बॉन्ड में पैसा क्यों लगाएगा जब उसको इस बात का डर होगा कि ये अगर डूबा तो मेरे लिए घर चलाने की मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये बहुत सोच समझकर मिस सेलिंग की जो बैंकों में जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई। तमाम RBI के तमाम सरकार की कोशिशों के बावजूद मिस सेलिंग अच्छी खासे पैमाने पर बैंकों में होती हुई, जो भी लोग जाते हैं ब्रांचेस में और वो उनको इस बात के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला बैंकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आप साहब अगर प्रोडक्ट लेकर भी आ रहे हैं इतना रिस्की तो उसको बेचते वक्त आप इन्वेस्टर्स को गुमराह करके उसे ना बेचें। बिल्कुल। तो सर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कैबिनेट रिकॉर्ड्स और मीटिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इसके बाद सरकार और RBI की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर और बढ़ सकती है? नहीं, देखिए सरकार की और RBI की अकाउंटेबिलिटी तो जाहिर तौर पर है। और जब 2020 में येस बैंक का मामला आया था उस वक्त हालात भी येस बैंक के ऐसे थे कि जहां लाखों जो डिपॉजिटर्स थे उनका भी पैसा फंसा हुआ था। पहली प्राथमिकता ये थी कि बैंक को बचाया किस तरह से जाए, और उसके बाद एक लंबा वक्त लगा बैंक को खड़े होने में। तो मुझे लगता है कि RBI और सरकार ने संभवतः अपने बेहतर उसमें ज्ञान में इस बात का फैसला लिया होगा कि ये 8400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम के जो बॉन्ड्स हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाएं। लेकिन क्या इनको रिवाइव करके इन लोगों का जो बॉन्ड होल्डर्स हैं इनका पूरा पैसा या पार्शल पैसा वापस किया जा सकता है? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला ले। ओके, चलिए सर, नज़र अब इसी बात पर रहेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।